स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने पिछले 365 दिन की जो मुआशी कारकर्दगी थी इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से उसको पेश किया। उसके चीदा नकात और उनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। पहले गेस्ट पैनल से आपका तारुफ कराते चलूँ। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं AQ खलील साहब, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और खुर्रम अब्बास साहब, एडवोकेट खुर्रम अब्बास साहब लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर, बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका भी। खुर्रम, आप से बात उस वक्त भी हो रही थी, मैं ज़रा कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो नंबर्स हैं बुरी तरीके से आपकी GDP ग्रोथ फॉर एनी रीज़न, और वो बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमने देखा कि हमारे GDP ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 6% से गिरकर और 0.29% तक आ चुकी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी गिरती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका बुरी तरीके से गिरता है, सर्विसेज सेक्टर आपका बुरी तरीके से गिरता है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अगर कोई चीज़ अच्छी बढ़ी है तो विच इज 16% इंक्रीमेंट हुआ, तो वो आपके FBR रेवेन्यूज में जो कि 6,210 अरब पे चले गए। माय क्वेश्चन इज दिस, पूरी इकॉनमी का धड़न तख्ता हो गया, FBR रेवेन्यूज जो है वो माशाल्लाह 16% ग्रोथ। इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी जो भी पॉलिसीज हैं वो शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ FBR रेवेन्यू को जमा करने के लिए। खुर्रम, देखिए, असल में हमारा एक और भी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। एक बड़ी फंडामेंटल और ब्रॉडर ये है कि पाकिस्तान 75 इयर्स तक कोशिश ये करता रहा है कि एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक ज़राए से अपनी फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरियात को पूरा करता रहा है, जबकि जो इंटरनल लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ा के फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता है उस पैराडाइम में पाकिस्तान कभी गया ही नहीं। लेकिन अब हुआ ये है कि एक इंटरनेशनल चेंज आया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपना पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ गई है। वो ये कि अफ़गानिस्तान से US फोर्सेस चली गई हैं और अब कोई भी ऐसी इम्पेंडिंग या मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी स्ट्रैटेजिक एडवेंचरिज्म नज़र नहीं आती जिसमें पाकिस्तान उसी मोड के ऊपर दोबारा जाए। इवन उस मोड के ऊपर भी जाके पाकिस्तान ने 75 लॉन्ग ईयर्स में सिर्फ गुजारा ही किया है, या चंद हमारी पॉलिटिकल एलीट्स जो है उनका गुजारा हुआ है। पूरी नेशन ने तो स्ट्रेंथ और ताकत हासिल ही नहीं की, जबकि तब भी यही ज़रूरत थी। और अब तो बिल्कुल ही ये ज़रूरत है कि अब पाकिस्तान जो इंटरनल प्रोडक्टिव जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ तवज्जो दे। इसीलिए शायद हमारी साबका मिलिट्री लीडरशिप ने भी ये बयान दिया, ये बयानियाँ एहतियार करने की कोशिश की कि हमें अब जियो पॉलिटिकल होने की बजाय जियो इकोनॉमिक होने की ज़रूरत है। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर हम इंटरनल जो हमारे लोकल प्रोडक्शन सिस्टम है उसकी तरफ आएंगे तो हमें सबसे पहले लो टैक्स रेट्स रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो की तरफ लोगों को माइल नहीं कर सकते जब तक आप एक तो लो टैक्स रेट्स उसके नहीं रखते। दूसरी बात ये कि आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ओवर रेगुलेटेड हैं, आपको उनकी रेगुलेशंस को बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अपनी एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और सर्विस इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की लोकल बेस्ड है उसको बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी इकोनॉमी को गेयर अप करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कह के एंड अप करना चाहूँगा अपनी इस वक्त तक की बात को, कि देखिए इस काम के लिए पाकिस्तान को कम अज़ कम 10 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के टेन्योर्स पूरे करने होंगे, जिसमें कम से कम 5 टेन्योर्स में हमारी जो GDP है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो नेगेटिव है उसे 0 पे लाना होगा और स्टेबल बुनियादों के ऊपर 0 पे लाना होगा। और अगले 5 सालों, अगले 5 जो टेन्योर हैं उनमें हमें प्लस में जाना होगा। तो अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ गुजारा करने की स्टेज पर हैं, क्योंकि इस दोनों स्टेजेस जो हैं जिसमें हमारा एक पूरा पैराडाइम बदल गया है और हम आगे उस चेंज को पकड़ नहीं पा रहे। दोनों पॉइंट आ गए। एक तो 10 कम से कम 10 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं उनको अपना टेन्योर और आराम से, मुकम्मल से और कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी पॉलिसीज जो हैं वो इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हों। खलील साहब, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके गिरे और 16% FBR रेवेन्यू जो है वो प्लस में चला जाता है। जी मैं अच्छा हाँ कर दें प्लीज़, नो इशू। जी तो वो 16% आपके FBR रेवेन्यूज जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है। ऐसे कैसे मुमकिन है? इसका मतलब या तो आप स्क्वीज किए जा रहे हैं उसी इकोनॉमी को, आप उसमें गन्ने की मशीन में दे के, मतलब होता है ना राउंड एंड राउंड जो उसको गन्ने को आप मशीन में डालते हैं, वही हो रहा है। बात यह है जनाब कि
जो आज का इक़्तिसादी सर्वे आया है, मैं तो इसको अमालनामा कहूँगा जो हमारे हाथ में आज दिया गया है। और ये बड़ी सोचने की बात है कि तकरीबन पाकिस्तान की पूरी जितनी भी पॉलिटिकल टीम है, एक हुकूमत गई तकरीबन 4.25 साल, दूसरी रही 1.25 साल, वो एक IMF का प्रोग्राम जो था वो उसको नहीं संभाल सके। और नतीजा उसका ये हुआ कि हम गलतियों पे गलतियां करते रहे, और आखिर में आज ये पता चल रहा है कि जितने भी इंडिकेटर्स आए हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट FBR, वो सारे के सारे जो हैं वो मनफी हैं। अब सवाल ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि FBR ने ये जो रकम जमा करके आपको दिखाई है, आया ये किस तरह जमा हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो अहदाफ हैं वो जो ये बताते हैं कि ना इंपोर्ट हमने जो है उस तरह की प्रॉपर अंदाज में हमने तो करंट जो है अपना जो अकाउंट सरप्लस है उसको दिखाया, हमने एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ाई, हमने बहुत सारे अवामिल हम ऐसे हैं जिससे ट्रेड और इंडस्ट्री हैंग होकर रह गई, और उसके बावजूद FBR ने जो कारनामा अंजाम दिया उसकी वाहिद वजह यह है कि टैक्स का जो मौजूदा निज़ाम है उस निज़ाम में आपको सुन्नी आपकी बात नहीं जाती, सिर्फ जो हुक्मनामा हो उसको आपको वो देना पड़ता है। ठीक है, यही वजह है कि आज हमारी सारी इंडस्ट्री जो है वो परेशान है कि ऐसे हालात ऐसे मुल्क में खुर्रम, एक ऐसे मुल्क में कि जिसमें ऑलमोस्ट 63-64% डिपेंडेंसी जो है वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हो, 23% जो है वो डायरेक्ट टैक्स हो, रिग्रेसिव टैक्स। पाकिस्तान की आवाम 17%, 18% व्हाटएवर GST वो पे कर रहे हैं, दुनिया में शायद कोई नहीं देता होगा। और ये इतनी रिग्रेसिव टैक्सेशन, FBR बैठा हुआ है, टारगेट उसके पूरे हो रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कुछ और करने की? देखिए, बात ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है लो है। इतनी हाई टैक्सेशन के बाद भी हमारी रेवेन्यू कलेक्शन लो है। असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी एक्सेसिव नहीं है, वो भी नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं। बल्कि हर साल हर मुल्क के एक्सपेंडिचर, एक दुनिया की इन्फ्लेशन भी होती है, उस हिसाब से बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, उसके साथ हमें कीप अप करना होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस में मसला नहीं है, मतलब ऑटोमेशन ना, आप अपने टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी के अंदर ऑटोमेशन के अंदर आ जाए ना, वो भी हम नहीं करने देते। हमारे यहाँ जो है वो वोट बैंक ट्रेडर्स जो है वो वोट बैंक है, व्हाटएवर किसी भी गवर्नमेंट के, उनके लिए वो POS नहीं लगाने देते। तो पाकिस्तान में जो है ये टैक्सेशन का ये बड़ा फरसूदा और ये वोट बैंक और कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, इसने मरवाया है हमें। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है, बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट बातें आपने कही हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप मोर टैक्सेस लगाएं, सॉल्यूशन ये है कि आप मोर प्रोडक्शन करें, आप मोर एक्सपोर्ट्स करें। सॉल्यूशन ये है कि आप इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम लाएं कि जिसमें आपका मुल्क ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जो आपके बॉर्डर से बाहर बिक सकती हों। सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन मोर प्रोडक्शन है। देखिए, अगर आप कहें कि हमारे मुल्क की आवाम टैक्स नहीं देती या हमारे मुल्क में टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो इसलिए कि हमारे मुल्क का तो पुअर तरीन आदमी भी इतना टैक्स पे करता है कि अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के टैक्स पेयर से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ टैक्सेस लोएस्ट हैं, हमारे यहाँ हाईएस्ट हैं। कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे यहाँ टैक्सेस ज़्यादा हैं। ज़रा इनडायरेक्ट टैक्स की मिकदार का ज़्यादा होना किसी भी इकोनॉमी में ये बात इंडिकेट करता है कि ये इस मुल्क की इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कलेक्ट हो पा रही, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है। exactly. और अफसोस की बात ये है जो हमारे मुल्क में एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ग्रे एरिया में इतनी ज़्यादा है, 60-70 कुछ कहते हैं 80%, कि वो उसको आप टैक्स नहीं कर सकते पैरेलल इकोनॉमी को। अच्छा, वक्त टाइम कंस्ट्रेन है सर, टाइम कंस्ट्रेन है। मैं जरा खलील साहब से भी जानना चाहूंगा। खलील साहब, अब आपको लग रहा है, क्योंकि कल भी मेरे ख्याल से वही है कि जो साइकिल स्टाइल और अब पुरानी तकरीर होती, कॉपी पेस्ट, जब 7 लाख पोटेंशियल टैक्स पेयर का डेटा हमारे पास मौजूद है जिनका लाइफ स्टाइल उनकी अर्निंग से मैच नहीं कर रहा, हम उनको नोटिस भेजेंगे, उनको टैक्स नेट के अंदर कल भी यही सब कुछ होगा गालिबन। मैं तो समझता ये हूँ जो हमारी इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इसकी अपनी मुद्दत आइनी तौर पे 2 महीने की है। हाँ। और इस वक्त उनके पेश नज़र, जैसा कि भाई ने एक बात कही कि इलेक्शन, आपने भी फरमाया कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तनख्वाहें बढ़ाना या और दीगर ऐसे इक़दाम जिससे उनको वोट बैंक उनका जो है प्रोटेक्ट रहे,
उसकी तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होगी। लेकिन जो जिसको कहते हैं ना लॉन्ग टर्म किस्म के इकनॉमी के हालात, आज आप देख लीजिए, मैं आज एक मीटिंग में था स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ, तो वहाँ जितने भी सनतकार और ताजिर और एक्सपोर्टर थे वो ये कह रहे थे कि आप आगे बढ़ें, एक्सपोर्टर्स को मौका फराहम करें ताकि हम मुल्क के अंदर जो है ख़जाना आपका खाली है उसको हम भरें। हम यहाँ पर जो सहूलियात हैं जो दुनिया भर में राइज हैं वो हमें दी जाएं ताकि हम काम करें और ताकि हमारे ये मामला। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अब्बास साहब और एक्यू खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब आज भी जो हमने पूरी सूरत हाल देखी और डार साहब को सुना, तो अब कल उम्मीद यही है कि एक एक्सपेंशनरी बजट होगा, कल उम्मीद यह है कि इलेक्शन का बजट होगा और हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जाएगी, तनख्वाहों में इजाफा होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगली आने वाली हुकूमत जो है वो लामहला IMF के पास भी जाएगी और उसे मिनी बजट भी लाना होगा और भुगतना होगा मुझ समेत 24 करोड़ आवाम को। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।